हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग आपके पर्सन के लिए है कि क्या वो आपके बारे में स्पेशली देखेंगे कि आपको लेकर वो किससे बातें करते हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है कि वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या क्या बातें करते हैं और क्या क्या चीज़ें बताते हैं वो, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है। आज सुबह की रीडिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा अलग सा टॉपिक हम चूज़ करते हैं। और अगर आपको अलग सा टॉपिक चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अगर आपको वही टॉपिक चाहिए, आज सुबह क्या सोच रहे थे, तो उसका भी मुझे बताना। ठीक है, और टाइमिंग क्या, सुबह में 8 बजे 9 बजे अपलोड करूँ या फिर अभी अपलोड करूँ 11-12 बजे के करीब में अपलोड करूँ, ये बताना। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी है। चलिए बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं। रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, एक बार उसका ध्यान ज़रूर कर लेना। ठीक है, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जो है पर्सन के लिए देखो, पार्टनर के लिए देखो, है ना, ऐसा नहीं है। आप जिस भी पर्सन को ध्यान करके ये रीडिंग देखना चाहते हो, आप देख सकते हो, क्योंकि इस रीडिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए आज की ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम आपके कार्ड्स के अनुसार से। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं वो अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं, इनके बारे में, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बातें करते हैं। ओके, 9 ऑफ Swords, Two of Swords, Knight of Wands, King of Wands, Ace of Wands। फायरी एनर्जी हो सकती है आपकी, यानी कि गुस्सा ज़्यादा आता होगा और आपको गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। द हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, 5 ऑफ Swords, 4 of Cups, the World। okay, Star, 4 of Wands, the Magician। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 10 of Wands। ओके, सो गाइज, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, कार्ड्स की एनर्जी की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि 9 ऑफ Swords का कार्ड है। देखिए, आपके और आपके पर्सन के बीच में ऐसा मुझे फील हो रहा है। देखो, आपके पार्टनर जो बातें करते हैं अपने दोस्तों से, वो कहते हैं कि यार बड़ी उदास रहती है वो, या रहता है वो। मुझे कभी कभी ना उसके सपने आते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा परेशानी होने लगती है। मुझे भी थोड़ा सा लगने लगता है कि यार मैंने शायद उसको नहीं समझा, या मैं शायद उसको नहीं समझ पाता। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस तो अलग हैं, बट उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस भी अलग हैं। कहीं ना कहीं मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, या कहीं ना कहीं मैं उसको समझने में गलती कर रहा हूँ, मुझे ये फील होता है। क्योंकि उसे जब भी मैंने देखा है, जब भी मैंने उसको देखा है, मुझे लगता है कि वो किसी तकलीफ़ में है
हालांकि उसके पास रास्ते हैं, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं जाता है कि वो उन रास्तों को देखे। उसके पास अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, उसका खुद का दिमाग इतना तेज है कि वो किसी भी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से आसानी से बाहर निकल सकता है या निकल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इतनी उदास है कि उसे लगता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे पीस चाहिए लेकिन मिलता नहीं है। यार वो ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जब भी मैंने उसे देखा है कहीं ना कहीं वो उसके मन में कुछ है और चेहरे पे कुछ है। मतलब ना उसका जो एक अलग ही एनर्जी मैंने फील करी है, अपने अपने अंदर की फीलिंग्स को वो सबके सामने बता नहीं सकती है, ऐसा उसका नेचर है। मे बी मैं जब उससे मिला या मैंने जब फील किया तो मुझे ये फील हुआ ना कि वो बड़ी मतलब सॉफ्ट हार्टेड है। कोई अगर कुछ बोल देता है तो उसे घबराहट हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, चिढ़न सी महसूस होती है उसको। मैंने ये फील ज़रूर किया है उसके बारे में कि उसका जो ये अंदाज़ है ना, वो अंदाज़ बड़ा निराला है। मैंने ये फील किया है कि उसका ये अंदाज़ बहुत 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 निराला है। मैंने ये फील किया है कि उसे शायद कुछ और प्रॉब्लम हो, बट मुझे जो भी प्रॉब्लम है, मुझे जैसी भी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करूं, है ना, वो होती हैं। यार मुझे लगता है कि उसे भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है कि उसके लाइफ में उसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, वो चेंजेस करती नहीं है या करता नहीं है, चेंजेस करने चाहिए उसे। ठीक है, चेंजेस करने चाहिए उसे, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मैं देखता हूँ कि उसके कोई परेशानी ज़रूर है, कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है। अब वो क्या परेशानी है मुझे नहीं पता, बट उसकी कोई ना कोई परेशानी तो है जिसको वो सबके सामने बता नहीं सकता है या बता नहीं सकती है, और मैं उसको फील कर पाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं उसे समझ पाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं उसको लेकर के ज़्यादा समझता हूँ। मैं कहीं ना कहीं मैं उसको इतना जानता हूँ कि वो ना दूसरे लोगों के जैसे नहीं है, वो दूसरे लोगों के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं मैं उससे बहुत कनेक्ट हूँ, कहीं ना कहीं मैं उससे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उसका नेचर बहुत अलग है। यार कन्फ्यूज़न में भी मैंने उसको बहुत देखा है। कन्फ्यूज़न इतना है उसके मन में, क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है कि डिसीज़न लेने में ना वो थोड़ा सा ज़्यादा सोचती है, क्योंकि उसका डिसीज़न मेकिंग जो है ना वो खुद का नहीं होता है, दूसरे समझाएंगे तो उसे पता चलेगा। खुद से एक डिसीज़न मेकिंग होता है ना, वो उसके अंदर थोड़ी सी कमी मुझे महसूस होती है, कमियां मुझे नज़र आती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई डिसीज़न मेकिंग उसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, क्लैरिटी के साथ रहना चाहिए। डिसीज़न मेकिंग अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो ज़िंदगी में इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर कन्फ्यूज़न में रहा ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, तो मुझे लगता है कि उसे ये चीज़ें सुधारनी चाहिए। जो क्रॉस रोड पे वो खड़ी होती है और अपने मन की बातों को बता नहीं पाती है, या जो मन की बातें हैं, जो इमोशंस हैं, उसमें वो बह के कोई भी डिसीज़न ले लेती है, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं बदलाव करने में, क्योंकि उसके इमोशंस उसके लिए फर्स्ट आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बाद में रखना ज़रूरी है। मुझे ये भी फील होता है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्लियर बताता है कि भाई आपके पार्टनर कहते हुए दिख रहे हैं कि ये कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है, चलो ठीक है। ये पर्सन कह रहे हैं कि उसके अंदर एक चीज़ और है। अगर वो मतलब जब भी हम दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जब भी हम दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जब भी हम दोनों एक दूसरे को लेकर के इस तरीके से बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ना वो चिढ़ सी मुझे समझ में आती है। उसके अंदर वो चिढ़न सी महसूस होती है। उसको ना वो चिढ़ पता नहीं क्यों मच जाती है, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर ये चिढ़ क्यों है।
क्यों है वो चिढ़, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी कि उसे आखिर ये चीज़ें, उसने आखिर ये चीज़ें क्यों करी है, क्यों करी है, कैसे करी है, क्यों, आखिर ये चीज़ें करने के पीछे रीज़न क्या है। मैं तो यही कहूँगी कि धीरे 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 करके ना अपने रिश्ते को समझना ज़रूरी होता है, धीरे धीरे करके अपने रिश्ते को जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही फील हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी क्लियरली मतलब बातें मुझे लगता है कि होती हैं, और काफ़ी ऑब्जर्व किया है इस पर्सन ने। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर वो गुस्सा होती है ना तो फिर वो किसी की नहीं सुनती है, गुस्से में आ जाए तो वो किसी की भी नहीं सुनेगी, चाहे वो सही हो या गलत हो, बट नहीं सुनेगी, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर वो जो है ना अपना एक अलग ही उसका अंदाज़ है। मतलब मुझे या दूसरों को यही लगता है कि उसके अंदर ईगो बहुत है, ठीक है। तो उस ईगो को भी थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए उसको, क्योंकि देख यार, जल्दबाजी में हम चीज़ें नहीं कर सकते हैं। जल्दबाजी में उसे डिसीज़न ये मुझे लगता है कि उसे चेंज करना चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि गुस्से में आकर के कोई भी जल्दबाज में कुछ भी कर बैठता है ना। तो गुस्से में जब हो तो वो जल्दबाज ना बने, ठंडे दिमाग में रहती है तो बहुत सोचती है, लेकिन गुस्से में जब आती है तो वो गलत डिसीज़न भी ले लेती है, ठीक है। उसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है और एक्शन, डायरेक्ट एक्शन के ऊपर आ जाती है, ठीक है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट एक्शन नहीं वो होता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन लेने के बाद उसे खुद पछतावा होता है, उसे खुद लगता है कि यार मैंने ये गलत कर दिया, अफसोस भी उसे खुद ही होता है। तो ये चीज़ें उसको मैनेज करनी चाहिए मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए, इन सारी बातों के ऊपर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है उसको, गौर करना चाहिए उसको, गौर करने की ज़रूरत है उसको। और मुझे ये भी फील होता है कि भाई 4 ऑफ कप्स है, यानी कि कहीं ना कहीं एक अफसोस तो होता ही है उसको, अफसोस वाली फीलिंग्स तो हैं ही उसके अंदर, नो डाउट। एंड उसको कॉन्फिडेंस भी होता है कि यार ठीक है, मैं ये चीज़ें ख़राब हुई है ना, मैं चीज़ें ये सुधार लूँगी या सुधार लूँगा। उसके अंदर मैंने कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी अच्छा देखा है, कॉन्फिडेंस होता हुआ दिखता है मुझे लगता है कि भाई वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन वही है कि हम दोनों की जब भी लड़ाई हुई है, जब भी हम दोनों के बीच में तू मैं हुआ है, कहीं ना कहीं अपनी ईगो पे उसको आ ही जाता है, तो वो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है। उसके अंदर खासियत भी है, बहुत अच्छी खासियत है कि वो ना प्लानिंग करके चलती है, प्लानिंग करके चलती है वो, ठीक है। किंग ऑफ वांड्स है, यस, प्लानिंग करना, सोचना, मैनिपुलेट करना, कभी कभी अपने काम को लेकर के मैनिपुलेट करना, या कह सकते हैं कि अपनी बातों को कैसे मनवाना है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है या जानता है। क्योंकि मैंने कई बार ऑब्ज़र्व किया है, कई बार मैंने देखा है, कई बार मैंने फील किया है कि उसके अंदर ना अगर ये चेंज आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, बहुत सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं बहुत कुछ मैंने फ़ील किया है, बहुत ज़्यादा कुछ फ़ील किया है। और कहीं ना कहीं मैंने जो फ़ील किया है वो रियल में होता है। एंड मैंने ये भी महसूस किया है कि भाई कहीं बहुत ज़्यादा ही क्लैरिटी आ जाती है, कहीं बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिविटी आ जाती है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहने का भी मन करता है, बहुत कुछ सुनने का भी मन करता है उसका। तो वो चीज़ें अच्छी हैं कि उसके अंदर जो है ना वो डिटर्मिनेशन के साथ जो भी है काम करती है, एंड प्लानिंग के तहत काम करती है, बहुत अच्छे तरीके से डोमिनेट भी करती है लोगों को, तो ये अच्छा लगता है। उसके अंदर एक क्वीन वाली पर्सनालिटी है या किंग वाली पर्सनालिटी है, ठीक है। जैसे एक प्रजा जो है, एक प्रजा को राजा कैसे संभालता है, ठीक वो भी वैसे ही संभालती है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अपने वर्क को फर्स्ट प्रायोरिटी देना उसके अंदर है,
बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब कुछ उसके अंदर, कि उसे उसे पता है कि एक टाइम पे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। सो चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करना उसको आता है। एंड मुझे जहाँ तक आइडिया है ना कि उसको सब पता है कि भाई मैं ये करूँगा या ये करूँगी तो ऐसे होगा वैसे होगा, ये करना होगा वो करना होगा। तो एक पूरे डिटेल में चीज़ें जो होती है ना वो मुझे नज़र आ रही हैं, डिटेल में जो है ना आपके पर्सन के अंदर मुझे वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मुझे उससे बात करने की क्रेविंग होती है, बार बार होती है, बार बार ये क्रेविंग होती है, और ये क्रेविंग क्यों होती है मुझे भी नहीं पता। बट उसके साथ अच्छा लगता है किसी बिजनेस के टॉपिक पे बात करना, या काम के सिलसिले में बात करना, या जो है नए नए आइडियाज़ के बारे में पूछना, उससे कुछ नई चीज़ें करने की जो बात होती है ना वो बातें करने की इच्छा होती है मेरी। और अच्छा लगता है कि उसे समझ में आता है कि ये चीज़ें करनी चाहिए, ये ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि भाई उसको ये समझना चाहिए और उसको ये जानना चाहिए, उसको फाइनली इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान तो देना ही चाहिए। एंड मुझे ये भी फील होता है कि भाई मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत ज़्यादा कुछ किया, बहुत ज़्यादा कुछ मतलब मैंने फ़ील किया है, एंड मैंने सोचा है, मैंने जाना है उसके बारे में। और मुझे ये लगता है कि भाई वो जो कर सकती है या कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता है, वो हर कोई नहीं कर सकता है, हर कोई के बस की बात नहीं है वो सब करना, हर कोई वो नहीं कर सकता है, क्योंकि हर किसी के अंदर वो जज्बा नहीं होता है ना। तो वो जज्बा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जज्बाती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जज्बा होना और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोचते रहना, सोचना कि हाँ यार ऐसा है वैसा है, ये है वो है ना। तो बहुत सारी चीज़ें सोचते रहना ये भी ज़रूरी है। मुझे यहाँ पे ये फील होता है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ये जो पर्सन ये कहते हुए दिख रहे हैं कि यार मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरे साथ होने वाला है या मेरे साथ हो जाएगा, मैंने ये कभी नहीं सोचा था, बट फाइनली हो गया, डोंट वरी। बट जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं मैंने अपने आप में, अपनी लाइफ में इतना लॉस नहीं सहा है, इतना ज़्यादा लॉस नहीं सहा है। एंड मुझे लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो मेरे लिए एक लॉस ही है, वो बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, वो मैं मानता हूँ। एंड उसके सपने भी बहुत बड़े बड़े हैं, उसके सपने बहुत बड़े हैं, उसके सपने बहुत अच्छे हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि उसके सपने भी बहुत अच्छे हैं। मतलब लगता है कि हाँ यार चलो यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है, वहाँ पे वो चीज़ अच्छी है। तो वो चीज़ें कहीं ना मुझे लगता है कि भाई उसके अंदर ये अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है। तो इतना तो चलता है यार, बैलेंस करने से सब कुछ बैलेंस हो जाता है। तो मैंने फील किया है द मून की एनर्जी से, मैंने फील किया है कि मैंने मन में जो है ना मेरे बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं मन में, बहुत कुछ है ऐसा जो कि मैं बता नहीं पाता या बता नहीं सकती, है ना। मन में उसके पता नहीं क्या रहता है क्या नहीं रहता है, बट जो भी है कहीं ना कहीं उसके मन से जो है ना जो सोचा जाए, जो मैंने उसके मन की बात को फील किया है, जो मैंने उसके मन को समझा है, मुझे लगता है कि भाई उसके मन को हर कोई नहीं समझ सकता है, हर कोई के बस की बात नहीं है उसका मन, क्योंकि उसके मन से उसके मन से ना मैंने उसके मन में क्या है मेरे लिए और बाकी चीज़ों के लिए वो मैंने फील किया है। देखो वो मैंने ये तो फील किया कि वो मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड है या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाने में इंटरेस्टेड है। वो मेरे साथ ऐसा कुछ रिश्ता चाहती है या चाहता है कि मैं उसके तरफ जो है ना अट्रैक्ट हो जाऊँ, मैं उसके तरफ जो है ना उसको कमिटमेंट दे दूँ। मुझे लगता है मैंने फील किया उसकी ये चीज़ें, तो मुझे लगता है कि उसने उसको उसकी चाहत है कि मैं ना उसको अप्रोच करूं शादी के लिए, मैं ना उसको कहूं कि
शादी कर लेनी चाहिए या ऐसे कर लेना चाहिए, वैसे कर लेना चाहिए। तो यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं लाइफ में। मैंने भी फ़ील किया है, तुमने कहाँ से फ़ील किया होगा यार। मैंने फ़ील किया है कि अब मुझे भी कमिटमेंट दे देना चाहिए कमिटमेंट, क्योंकि मैंने बहुत इंतज़ार भी करवाया है और कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में जो कास्ट इश्यूज़ है, जो फैमिली इश्यूज़ हैं, वो तो सॉल्व होने से रहे यार, वो सॉल्व होने से रहे। मुझे लगता है कि सॉल्व होगा ही नहीं। सो मैं क्यों इसमें बेकार का दिमाग खपाऊँ। मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होंगी, जो नहीं होंगी सो नहीं होंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मुझे ना अब आगे जाना चाहिए। अब जो है ना मुझे ये चीज़ें देखनी चाहिए। अब ना मुझे ये चीज़ें उसकी बतानी होगी कि यस, मैं भी उससे प्यार करता हूँ और मेरे भी दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके दिल में है, मेरे भी दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे इस बारे में डीपली सोचना चाहिए और मैं सोच भी रहा हूँ, ठीक है। सो गाइज़, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो आपके बारे में इतना डिटेल में बात करते हैं, आपके पर्सन या जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। तो उस इंसान के बारे में यही चीज़ें मुझे पता चली हैं। एंड गाइज, कैसी लगी आपको ये रीडिंग बताइएगा ज़रूर, एंड लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हीलिंग ब्रेसलेट्स चाहिए जैसे कि रोज़ क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुराइन, सिट्रीन, बहुत सारे ब्रेसलेट्स हैं मेरे पास, बहुत सारे स्टोन्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर से आप मेरी टीम से बात कर पाएंगे और वहाँ से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।